कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोड़ो जोड़ो नफरत छोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे गुनगुनाते हुए आगे बढ़िएगा और एकता के सूत्र में पड़ेगा। धन्यवाद। जिंदाबाद। मैं कहूँगा जोड़ो जोड़ो, आप लोग करो भारत जोड़ो। नहीं फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदर निकल, बाहर ही तो बाहर निकल, बाहर बाहर से। ये माइक वो है नीचे। हाँ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जोड़ो 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 जोड़ो। और लगातार हेलो चेक राहुल गांधी उन युवाओं की आवाज बन रहे हैं, उन युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। पहले दिन जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ठीक है, हम भी देशवासी, हम भी खुश होते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या देश का मान सम्मान, यहाँ जो खड़े नौजवान बच्चे हैं, जो हमारे पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे नहीं जुड़ा है? क्या देश का मान सम्मान आपकी महत्वाकांक्षाओं से, आपकी उम्मीदों से नहीं जुड़ा है? आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? जब आपका मान सम्मान बढ़ेगा तभी देश का मान सम्मान बढ़ेगा। आप चाहे अग्निवीर को देखिए, इतने सारे बच्चे गांव-गांव में यूपी में वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं सेना के लिए। जब एक जमाने में एक ऐसी सरकार थी जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी आशाओं को, आपकी उम्मीदों को आगे बढ़ाती थी, तब आपको सेना के जरिए रोजगार मिलता था। आज क्या हुआ है? अग्निवीर ले आए ना, वहाँ पे आपको रोजगार मिल रहा है। जहाँ PSUs में रोजगार मिलता था, वहाँ आप देखिए बड़े बड़े PSO बेच चुके हैं, अडानी जी को दे चुके हैं। तो जो गरीब तबका है, जो आम जनता है, उसका क्या फायदा हो रहा है? गहराई में ये सवाल आप समझो और पूछो। देखो, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। किसान तब भी सड़क पे बैठा था, आज भी सड़क पे बैठा है। गन्ने का जो खरीद का दाम है वो पिछले 8 सालों में 55 रुपए बढ़ा है, बस 55 रुपए। और आप बताओ, आप जब दुकान जाते हो सब्जी खरीदने, फल खरीदने, कुछ बनाना है घर पे, तो क्या होता है? आपको मिलता है? दाम कितने महंगे हो गए हैं, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे सब्जी, टमाटर, आलू, कुछ भी हो। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपका फायदा नहीं होता। चुनाव आने लगता है तो आपके लिए कह देते हैं लोग, एक बोरा राशन ले लो। तो जब तक आप गहराई में ये बात समझेंगे नहीं
कि सरकार का कर्तव्य आपके लिए काम करने का कर्तव्य है, आपको रोजगार दिलवाने का, आपको मजबूत बनाने का, आपको शिक्षा के मौके दिलवाने का। जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं आने वाला। तो मैं सिर्फ आपसे ही कहना चाहती हूँ कि अपनी भलाई देखो, अपने जीवन में आपका क्या अनुभव है उसको समझो और गहराई से समझो कि आज की राजनीति आपको गुमराह कर रही है। अब भैया बोलेंगे, ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती मैं, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद जरूर रखती हूँ कि आप सोच समझ के आगे चलेंगे, अपने भविष्य के लिए अपना वोट देंगे। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा स्वागत किया आपने हमारा यात्रा का, पूरा दम आपने यात्रा में डाल दिया। एक साल पहले हमने यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्योंकि देश में बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम कर रहे हैं और लोगों को धमकाने का, डराने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर परिवार में लड़ाई होती है, भाई ठहर जाओ, अगर परिवार में लड़ाई होती है, एक भाई दूसरे भाई को मारता है, तो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? कमजोर होता है। तो अगर देश को कोई कमजोर करता है तो देशभक्त का काम क्या होता है? देश को बचाना, नफरत को मिटाना, डर को मिटाना, हिंसा को मिटाना। यही लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा का था। जो नफरत समाज में फैलाई जा रही है, उसके सामने यात्रा ने 4000 किलोमीटर, और सिर्फ मैं नहीं चला भाइयों और बहनों, लाखों लोग चले हैं। मीडिया में पूरा ब्लैकआउट कर दिया था, जैसे इस यात्रा को पूरा ब्लैकआउट कर दिया है। मगर देश के दिल के अंदर, आत्मा के अंदर, डीएनए के अंदर यात्रा का मैसेज गया, मोहब्बत का मैसेज गया, नफरत के खिलाफ मैसेज गया, और इससे देश मजबूत हुआ। जैसे ऐसी भीड़ है, वैसे ही यात्रा में मैं चल रहा था, भीड़ थी। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उधर से आने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वालों ने उसको मारा, गायब हो गया। फिर वो दूसरी साइड से आया, फिर पुलिस वाले जो रूट को बनाते हैं उन्होंने मारा उसको, फिर गायब हो गया। तीसरी बार मैंने उसको यहां देखा, पुलिस वालों को धकेल के, अकेला 10-15 पुलिस वालों को धकेल के मेरे सामने खड़ा हो गया पिछली यात्रा में, और कहता है सुनो, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, ऐसे कहता है, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया? मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, थोड़ा रिलैक्स करो। फिर कहता है मुझे, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। मतलब नारा हमने नहीं दिया, नारा भीड़ के दिल में से निकला है, और भीड़ और जनता समझ गई कि भारत जोड़ो यात्रा क्या करने की कोशिश कर रही है, भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब पहली, रघुनाथ यादव जी इधर आओ, खड़े लो सामने। ये देखो रघुनाथ यादव जी है, ये ओबीसी है, पिछले वर्ग के हैं। यादव जी, अब देखिए यादव जी, उधर देखिए, यादव जी उधर देखिए, यादव जी पीछे देखिए, ये देखो ये क्या हो रहा है।
अगर आप किसी का जेब काटना चाहते हो तो सबसे पहले उसको इधर दिखाओ, उधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ। ये जो मैंने अभी यादव जी के साथ किया, ये काम नरेंद्र मोदी जी देश के साथ कर रहे हैं। उधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, थाली बजाओ, फोन की लाइट जलाओ, ये मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब एक और आदमी यहाँ ऊपर आ जाओ। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये अब इनकी जेब काटेगा। ठीक है भैया, यादव जी आप उधर देखो, भैया आप इसके जेब में हाथ डालो, जेब में, ये देखो, ये जेब काट रहा है, इसका नाम अडानी। भैया तीसरा आ जाओ ऊपर। अच्छा भैया, इसको एक डंडा दो, इसको एक डंडा दो, ये डंडा दो, ये भैया झंडा हटाओ और इसको ये डंडा दो, इसको बढ़िया। अच्छा इस डंडे को हाथ में उठा, ये देखो भैया, ये अमित शाह डंडा लिए, ये मोदी जी, अडानी जी, अमित शाह जी, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये उसका डंडा है। अगर किसी ने ये चोरी बंद करने की कोशिश की तो अमित शाह डंडा मारेगा। अडानी जी लगे हुए, देखो कितना अच्छा सूट पहने हैं। और ये बेचारा गरीब, जिसके जेब में से 24 घंटा पैसा छीना जा रहा है, पेट्रोल से पैसा छीना जा रहा है, बिना रोजगार नहीं दिया जा रहा, ये काम हो रहा है। भाई और बहनों, आपने हमारी मदद की, गलत तो नहीं किया मैंने, अगर कुछ गलत लगा आपको तो माफी मांगता हूं, मैं बस दिखाना चाह रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। उधर देखो भाई, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय जवाहर। वो ले लेगा आपको भैया। हाँ शाबाश। ध्यान से गिर मत जाना। थैंक यू। तो ये मैंने आपको दिखाया हिंदुस्तान का सिस्टम। और फिर यहाँ आओ और यहाँ पे 10 युवाओं को कहूँ, या बेटा इधर आओ, वो ऊपर आए। मैं कहूँ क्या करते हो भैया, हम मोबाइल टेलीफोन अलीगढ़ में बनाते हैं, मेड इन अलीगढ़ लिखते हैं, वहाँ पे चाइना का युवा हमारा फोन का इस्तेमाल करता है। ये होना चाहिए हिंदुस्तान में, और ये हम सब मिलकर 90% लोग ये सब मिलकर काम करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।